नमस्कार दोस्तों। मैं प्रिंस कंवलजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी कई फिल्में देखी, स्पेशली वार्निंग टू, पम्मा बोलदा, बहुत ही मेरे को पसंद आई। और यू यूट्यूब की रिकमेंडेशन पर मैंने उनकी फ़िल्म देखी, सेक्टर 17। Z5 ने ये मूवी प्रोड्यूस की है। प्रिंस कंवलजीत सिंह ने इस फिल्म को लिखा भी है और ऑफ कोर्स हीरो तो वो हैं ही, प्रगट सिंह नाम है उनका फिल्म में। इनके अलावा हॉबी धालीवाल, यशपाल शर्मा, सुखविंदर चहल, दीप मनदीप, भूमिका शर्मा, इसके डायरेक्टर हैं मनीष भट्ट, और हरप्रीत भूरा और अमन चीमा ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म। बड़ी खूबसूरत फिल्म है। जैसे वार्निंग टू थी वैसे ही आप शुरू कर दो तो पूरी किए बिना रह नहीं सकते। फिल्म बड़ी नाइस है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। जो फिल्म नहीं अच्छी लगती मैं पहले तो रिकमेंड ही नहीं करता, और अगर करूँ तो मैं क्लियर बोलता हूँ कि फ़िल्म में देखने लायक। लेकिन ये फ़िल्म बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है उसका, वैसे तो उसका हर चीज़ वही है, एक भोला भाला लुक है, कोई नो बड़ी फील कि ये बंदा कहाँ से कैसे मर्डरर और सब कुछ कर सकता है। और सेकेंडली उसका वो एक कि माँ बाप तो पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पढ़ा लिख भी गया लेकिन काम नहीं मिला तो क्राइम में आ गया। इसके अलावा जो भूमिका शर्मा है, अच्छी प्रिटी गर्ल, सिंपल ड्रेसअप में, ज़्यादा तो ग्लैमरस नहीं लेकिन फिर भी प्रिटी गर्ल, और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। फेस के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। और जो सबसे बेस्ट नोटेबल, जिसने भूम जो हीरोइन की मदर का, अडॉप्टेड मदर जिसने उसे पाला हीरोइन को, दीप मनदीप, माय गुडनेस, लेडी की आंखें बोलती। मैंने उनकी पहली फिल्म देखी है लेकिन जैसे मेरे को गूगल वगैरह से उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, शी इज़ ए पॉपुलर पर्सन। गजब की उनका ड्रेसअप जो भी फिल्म में है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस लेडी। हाँ, बाकी तो फिल्म में बहुत ही वायलेंस है, लेकिन नॉनसेंस टाइप की वायलेंस नहीं, अच्छी लगती है इतनी सी कभी कभी वायलेंस भी, और इस फिल्म में अच्छी ही लगती है। और प्रगट सिंह जो है वो बचपन में उसकी आंखों के सामने उसके बाप का मर्डर हो जाता है। करेगा कौन? हॉबी धालीवाल, टुंडा, उसने हाथ पे एक कवर चढ़ाया हुआ है जिसमें वो चाकू रखता है, जिससे लोगों को मार देता है, गुल्ली भी करता है। और ये तो सब पंजाबी फिल्मों में होता ही है, लेकिन एक आधा गाना भी है फिल्म में, ऐसा कोई नोटेबल नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं, वो मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन अदरवाइज जो भूमिका शर्मा है, इसने बहुत अच्छा रोल किया है। छोटा सा इसको ज़्यादा मिला नहीं, ज़्यादा तो फिल्म अराउंड प्रगट सिंह के ही चारों तरफ घूमती है। फिर प्रगट सिंह अपने बाप का, इसके बाप ने को किसी का नौकर होता है, काइंड ऑफ ए बंधुआ मजदूर, और वो अपने मालिक को कत्ल होने से किसी का कत्ल करके बचा लेता है। मालिक बड़ा खुश होता है, और उसका एक बंजर ज़मीन पड़ी होती है कहीं, कुछ किले, 6 किले शायद, या मतलब, तो वो उसको गिफ्ट कर देता है कि तू रख ले। बंजर होती है, वैसे भी उसके किसी काम की नहीं,
लेकिन बाद में वो जो उसका मालिक होता है, उसका बेटा जो बड़ा होके ये हॉबी धालीवाल जी बनते हैं, तो वो हॉबी धालीवाल अपने बाप का मर्डर कर देता है ताकि उसकी सारा प्रॉपर्टी वगैरह इसके हाथ आ जाए, और ये यहाँ से भाग के नेपाल बॉर्डर पे पहुँच जाता है। फिर दिखाते हैं, और ये इसको पता लगता है कि वो ज़मीन जो इसके बाप ने उस नौकर को दी थी, वो ज़मीन पे अब चंडीगढ़ बसने लग गया है, और जो पर्टिकुलर इसके हिस्से में वो जो बंजर ज़मीन आई थी वो सेक्टर 17 वहाँ पे बस रहा है। और वो आके और इसके बाप को गोली मार के इसका अंगूठा लगा के ज़मीन अपने नाम कर लेता है। इसके मन में बड़ी आग होती है कि सेक्टर 17 मेरा है। वहाँ जाके सेक्टर 17 का जो बोर्ड लगा होता है रोड पे, उसको हग करके रोता है, कैसे कि ये मेरा है, पर ऐसे तो अब मेरा कुछ नहीं होता ना। तो फिर ये कैसे एक एक करके लोगों को किस तरीके मारता है, वो वायलेंस नहीं, वो एक्शन लगता है, और वो एक्शन देखने वाला है इसका, वेरी नाइस। और एंड में पता नहीं कहीं से कोई अंग्रेज पुरानी तोप सी कोई गांव में छोड़ गए होते हैं, जो गांव के स्कूल के आगे सजा के रखी होती है, इसने उसको रिवाइव कर लेता है कैसे करके, रिपेयर करके, और बंदूकें लेके। गजब का सीन था जो इसका क्लाइमैक्स सीन है, कैसे एक एक करके वो सबको ख़त्म कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता। और शेक्सपियर की याद आ गई, शेक्सपियर की फिल्मों में भी एंड में सारे मर जाते हैं, लेकिन इसमें सारे तो नहीं, हीरो हीरोइन बच जाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। शेक्सपियर में तो हीरो हीरोइन भी नहीं बचते, तो शेक्सपियर से थोड़ा बेटर। हीरो हीरोइन तो बचने चाहिए ना भाई, हीरो हीरोइन ही नहीं रहे तो फिर काहे की फिल्म रही। लेकिन शेक्सपियर की अपनी थ्योरी थी। यहाँ पे आके ना कई बार वो लगता है, चाहे आप हैदर देख लो, वो हेमलेट की इंडियन वर्जन था, चाहे आप मसूद, वो फिल्म है जिसका वो एक, एनीवे जो है इसके शेक्सपियर पे 3-4 हिंदी फिल्में बनी हैं, मसूद, और एक बनी है वो जिसका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ है, ओंकारा। अब वो देखो सारे मर जाते हैं, एंड में कोई बचता ही नहीं। तो इतनी अच्छी फिल्म चल रही है लेकिन एंड में एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा, ये उसकी। और एक हमारे इंडिया का जो है वो हीरो तो हीरो होता है, वो तो कभी मर नहीं सकता। चाहे वो आज की फिल्मों में आप देख लो, जहाँ सलीम जावेद की लिखी हुई या उसके बाद आगे की लिखी हुई, या आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप में से मेरे को नहीं लगता किसी ने बहुत ज़्यादा कालिदास को पढ़ा हुआ है, लेकिन कालिदास के हीरो हीरोइन भी बड़े खुश, बिछड़ना मिलना होता रहता है, और जब मिलते हैं और हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। लेकिन शेक्सपियर साहब तो एंड में दी एंड कर देते हैं, सबका कोई बचता ही नहीं उनकी स्टोरी में। लेकिन इसकी उसमें सब मर जाते हैं एक्सेप्ट हीरो हीरोइन। दैट्स इट। फिल्म बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह ये लापरवाह सा दिखता है, कोई इस पे शक नहीं कर सकता, शुदाई समझते हैं इसको सारे, बिखरे बाल, और लेकिन एक एक जगह इसने फर्स्ट क्लास 3 पीस सूट टाई वगैरह लगा के पहना है, वो चंडीगढ़ में जाके डांस करता है नाइट क्लब में, तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। जितना शदाई जिहा लगता है वैसे, लेकिन उन्ना नहीं होता, बड़ा अच्छा जजदा है, प्रॉपर ड्रेस अप किया है। क्योंकि मेरी ये 2-3 फिल्में देखी हैं मैंने, ये ऐसे ही लगता है, लेकिन जब इसने प्रॉपर ड्रेसअप किया तो ही लुक्स नाइस। वार्निंग में तो ये खाली साइकिल ही चलाता रहता है, इसमें इसने बाइक चलाई है, थोड़ी तरक्की की है। और अभी एक और फिल्म इसकी चौपाल है मेरे ख्याल में, वो भी देखूंगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये फिल्म ज़रूर देखें, यकीन मानिए आपको बुरा नहीं लगेगा।
पंजाबी लोग तो देखे ही देखे जिनको पंजाबी आती है, लेकिन जिनको पंजाबी नहीं आती वो भी देखें, सब टाइटल के साथ देखें। पंजाबी इतनी मुश्किल नहीं है, जो हिंदी समझता है उसको पंजाबी समझ में आ जाती है। मैं अपने फैमिली की बात बताऊं, मेरी वाइफ हिंदी स्पीकिंग है, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, और 35 साल हो गए शादी हुए, रहते हैं हिंदी, उसके साथ हिंदी में बात करते हैं, बाकी जगह पंजाबी में बात करते हैं। लेकिन वो भी पंजाबी फिल्में देखती है मेरे साथ, मैं उसके साथ हिंदी फिल्में देखता हूँ, हमें सब समझ आती हैं। और पंजाबी फिल्में, पंजाबी लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको हिंदी आती है तो पंजाबी आपको आ ही जाएगी। तो फिल्म देखिए। जिस तरह कमलजीत सिंह, प्रिंस के जे सिंह, जिस नाम से ये मशहूर है, इस फिल्म में रोल किया है, एक्टिंग की है, वेरी नाइस। उसका डायलॉग बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, दिल जीत लेने वाली एक्टिंग है उसकी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलावा फिल्म में और जो दूसरे, सुखविंदर चहल, यशपाल शर्मा, ये सब का भी रोल बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, हॉबी धालीवाल तो वो तो एक हीरो के बराबर वजन रखने वाली चीज़ है, चाहे एंड में उसका भी मर्डर हो जाता है तो वो विलन कहलाता है, अगर हीरो तो वो है। लेकिन जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मतलब आप सोचो, जिसकी 15-20 साल 20 साल की लड़की है, वो उस कितनी बड़ी उसकी एज ग्रुप की वो लेडी लड़की होगी, लेकिन वो जो है दीप मनदीप, लेकिन वेरी गॉर्जियस, वेरी अट्रैक्टिव, और एक्टिंग तो उसकी गजब की है, आंखें बोलती हैं उस लड़की की, लेडी की, लड़की तो नहीं इस एज में कही जा सकती। तो दोस्तों, एक बार, मैं आप लोग वीडियो देखते हैं पर उसको सब लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं करते। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका कुछ लगता थोड़ी है, एक क्लिक ही तो करना होता है, आगे से आपके पास वीडियो अपने आप पहुंच जाएगी, और हमारा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बाकी आपकी श्रद्धा है, दोस्ती, मैं तो आपको आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, करो तब भी मेरा आशीर्वाद है, नहीं करो तब भी मेरा आशीर्वाद है, लेकिन कर दोगे तो अच्छा लगेगा। तो आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।